कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है नज़रिए के बारे में, यानी कि हमारा दृष्टिकोण। हम हर चीज़ को किस नज़र से देखते हैं ये तय करता है कि हमारी लाइफ में कितने दुख हैं और कितनी खुशियाँ हैं। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था बाबू। वो किसी के यहाँ पर पानी भरने का काम करता था। वो अपने मालिक के यहाँ पर नहर से हर रोज़ पानी भर के लाया करता था। इस काम के लिए उसके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, जिन्हें वो बांस के दोनों तरफ लटका कर अपनी पीठ पर लाद लिया करता था। उनमें से एक घड़े में एक क्रैक था और दूसरा घड़ा एकदम पक्का था। जिस घड़े में क्रैक था उसमें से रास्ते में पानी बहता रहता था और घर तक पहुँचते पहुँचते उसमें आधा ही पानी रह जाता था। बाबू काफ़ी टाइम से इन दोनों घड़ों के सहारे पानी भर कर घर तक लाता था, लेकिन घर तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुँचा पाता था। एक दिन बाबू को एक इंसान मिला जो उसे रोज़ ये काम करते हुए देखता था। तो उसने बाबू से कहा कि ये क्रैक वाला घड़ा तो बिल्कुल बेकार है। तुम इसमें पूरा पानी भरते हो, लेकिन घर तक पहुँचते पहुँचते तो इसमें आधा ही पानी रह जाता है। तुम इस घड़े को फेंक क्यों नहीं देते? इसकी वजह से तुम्हारी मेहनत भी बेकार हो रही है। तो बाबू ने उस इंसान से कहा कि आज जब मैं पानी भर के वापस जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे पानी भरने के बाद, तो बाबू ने उस इंसान को रास्ते के किनारे लगे हुए फूलों की बहारें दिखाई। अब वो दोनों चलते चलते मालिक के घर तक पहुंच गए। तो उस इंसान ने बाबू से कहा कि हाँ, जो तुमने फूल दिखाए ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारे थे, लेकिन देखो आज भी इस क्रैक वाले घड़े से आधा पानी बह गया और अब इसमें सिर्फ आधा ही पानी बचा है। तो बाबू ने उस इंसान को कहा कि क्या तुमने गौर किया कि वो जो फूलों की कलियां थी वो सड़क के सिर्फ एक ही किनारे पर लगी हुई थी और दूसरे किनारे कोई फूल नहीं थे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस घड़े के क्रैक का फ़ायदा उठाया और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर सड़क के किनारे फूलों के पौधे लगा दिए थे। जिस साइड पर मैं ये क्रैक वाला घड़ा उठाता हूँ उसी साइड पर मैंने ये पौधे लगाए थे, और जब मैं नहर से पानी भर के वापस आता था तो इस घड़े में क्रैक होने की वजह से उन फूलों को पानी मिलता रहता था। और आज देखो वो फूल कितने खूबसूरत और कितने सारे हो गए हैं। और इतने समय से मैं इन खूबसूरत फूलों को लेकर अपने मालिक के घर में सजाता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने मेरा वेतन भी बढ़ा दिया है। तो बाबू ने उस घड़े के क्रैक को कमज़ोरी नहीं समझा। उसने उस क्रैक का फ़ायदा उठाया और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। तो अपना नज़रिया बदल लेने से हम अपने आसपास के लोगों में, अपने वातावरण में या तो बुराइयां देख सकते हैं, या फिर उन्हीं बुराइयों को अगर दूसरे नज़र से देखें तो वो एक अच्छाई भी बन सकती है। जैसे कि आप सोचें कि एक गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे को देखें तो फूल के नीचे वाली टहनी में कितने सारे कांटे होते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि ये कांटे कितने बुरे हैं, इनकी वजह से हमें चोट लग जाती है, खून निकल आता है, तो ये एक बुराई महसूस होगी। लेकिन अगर हम इसी तरह से सोचें कि इन कांटों की वजह से वो गुलाब का फूल जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने से बच जाता है, वो जानवर उस फूल को बिगाड़ नहीं पाते, तो ये तो एक अच्छी बात हुई ना। इसीलिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ वजह होती है। हमें हर चीज़ को एक सकारात्मक तरीके से देखने की, सोचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें खुशी का एहसास होगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।